हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी और आप अच्छा प्रॉफिट बना रहे होगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं घनश्याम सर की 920 जो स्ट्रेटेजी है LDCHL करके, उस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे उससे प्रॉफिट भी हो रहा है। ठीक है, अब कई लोग इस स्ट्रेटेजी को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, तो बस मैं उस कन्फ्यूजन के लिए, वो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, घनश्याम सर ने क्या बताया है, देखो इसकी पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई मार्क करो, फिर उसका लो मार्क करो। ठीक है, ये जो भी लो है, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो किसी भी एक तरफ निकाले, उस तरफ ऊपर निकालता है तो बाय कर लो, नीचे निकालता है तो सेल कर लो। सिंपल सी स्ट्रेटेजी। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपका कभी भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। घनश्याम सर ने ये तो जरूर बता दिया आपको कि नीचे निकाले तो सेल कर दो, ऊपर निकाले तो बाय कर लो। ठीक है, उन्होंने बाकी भी बहुत चीज़ें बनाई है, तो शायद आप उन चीज़ों पे कम ध्यान दे रहे हो और दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। सिर्फ ये नहीं करना है कि इसके हाई को निकाले तो ऊपर बाय कर लो, नीचे निकाले तो सेल कर दो। देखो उसके अलावा सर ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी सिखाया है। ठीक है, देखो ये कल का क्लोज है, ठीक, और यहाँ देखो मार्केट गैप अप ओपन हुई। ठीक है, गैप अप ओपन होके मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद देखो थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया। मान लो यहाँ पर आपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड लिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आया मार्केट और दोबारा ऊपर निकल गया। ठीक है, आपने SL कितना बड़ा लिया, इतना बड़ा, कम से कम ये 100 पॉइंट की कैंडल है दोस्तों। आपने 100 पॉइंट का SL लिया यहाँ पर रिस्क, और आपको प्रॉफिट कितना मिला यहाँ पर, ये 10 पॉइंट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर कोई नहीं निकला होगा, सब यहाँ कहीं निकले होंगे अपना SL हिट करवा के, या जो उन्होंने SL यहाँ पर ले रखा है वो यहाँ पर निकले होंगे लोग। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, इस स्ट्रेटजी को ऐसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, आप बहुत गलत तरीके से कर रहे हो। देखो जब भी 920 की स्ट्रेटजी अप्लाई करो तो पहले अपने लेवल्स तो मार्क करके रखो हमेशा। एक सपोर्ट मार्क कर लो, जो भी बन रहा है, जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो मार्क कर लो, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है वो मार्क कर लो। देखो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ठीक, अगर हम इसको ऊपर जाना होता तो पहले एक अपने लेवल को निकालने दो इसको पहले। अगर ये रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ है मार्केट और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करने दो। ठीक है, और फिर दूसरी कैंडल का वेट करो, क्या ये इस कैंडल के ऊपर होल्ड करता है। अगर ये इस कैंडल के ऊपर होल्ड करता है तो बाइंग करो। ठीक है, और SL क्या होगा आपका, लास्ट कैंडल का लो। ठीक, सेम उसी कंडीशन में देखो मार्केट गैप अप ओपन हुई और उसके बाद नीचे आई। ठीक है, नीचे देखो क्या है हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्यों, क्योंकि कल की यहाँ पर क्लोजिंग है और एकदम ठीक अपनी क्लोजिंग पे इसने देखो एक हैमर बनाया। यहाँ पर लोगों ने सिर्फ 920 स्ट्रेटेजी को देख के जिसने भी सेल किया वो तो यहाँ पर ट्रैप हो गए, देखो। और लेकिन जिसने सपोर्ट पे हैमर बाय किया होगा वो देखो, वो तो यहाँ तक उन्होंने प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड कभी नहीं करना कि सिर्फ हाई और लो को देख के बिल्कुल ट्रेड नहीं करना। आप जो भी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो, प्राइस एक्शन में जो चीज़ें यूज़ करते हो, उन सबको देखो, सब कुछ मैच होनी चाहिए। और जब सारी चीज़ें मैच होगी और अपनी कंडीशन पे आप बाय करोगे तो कभी भी आपका लॉस नहीं होने वाला, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, यहाँ पर साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि देखो सोच क्या रहा है आखिर ऑप्शन सेलर। यहाँ पर देखो पहले तो ये सेलिंग आई, छोटी सी बाइंग आई पे। ठीक है, यहाँ पे कोशिश हुई मार्केट को ऊपर उठाने की, पर ये उठा नहीं पाए, फिर नीचे आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पर जो है पुट सेलर्स बहुत ज़्यादा है। कल यहाँ पर देखो एंड में बाइंग हुई है पूरी, जब बाइंग हुई है तो यहाँ पर ये लोग अपनी पोजीशन काट के थोड़ी ना गए, ये अपनी पोजीशन होल्ड करके गए। ठीक है, मार्केट चाहे गैप अप ओपन हुई थोड़ी सी, ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई। ठीक है, मार्केट नीचे आया और ठीक अपना सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर चले गया। देखो मार्केट नीचे आया क्यों, आप ये सोच रहे हो ना कि मार्केट नीचे आया ही क्यों, इसको ऊपर जाना था तो ऊपर से ही निकल जाता। ऐसा नहीं होता दोस्तों। देखो जब भी मान लो किसी एक इंसान को आगे जंप मारना है तो वो एक कदम पीछे तो लेगा ही ना, ताकि वो जंप और लंबी मार सके। अब देखो यहाँ पर ओपन हुआ, ये नीचे आया, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेके इसने जंप मारा और ये देखो ये ठीक वहीं तक गया, फिर इसने छोटा सा पीछे एक कदम लिया और फिर देखो ये ऊपर गया। ठीक है, और फिर देखो एक छोटा सा कदम पीछे लिया और फिर देखो ये गैप ओपन यहाँ पर हुआ, और फिर अगले दिन आपको पता है कि बाइंग कितनी अच्छी आई थी। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखो, हमेशा ट्रेंड को ध्यान में रखो। ठीक है, हमेशा ट्रेंड को भी ध्यान में रखना है कि मान लो मार्केट ट्रेंड अप है, मार्केट का टोटल ट्रेंड जो है वो अप है और मार्केट गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट नीचे आ गया और दूसरी कैंडल भी थोड़ी सी से नीचे चली गई। देखो ये मत सोचो कि 30 पॉइंट 40 पॉइंट बैंक निफ्टी अगर इस कैंडल के नीचे चले गया
तो हमें सेल करना है। देखो बैंक निफ्टी है, ये बहुत बड़ा इंडेक्स है, इसमें 40-50 पॉइंट, ये देखो साइडवेज भी रहता है ना बैंक निफ्टी, तो कम से कम 100-150-200 पॉइंट की मूवमेंट में तो ये साइडवेज ही रहता है, इतने 100-200 पॉइंट की मूवमेंट चलती रहती है इसमें हमेशा, इतने के बीच में ही साइडवेज रहता है। तो इतने बड़े इंडेक्स में आप 40 पॉइंट अगर देख रहे हो कि नहीं पहली कैंडल के नीचे 40 पॉइंट ये नीचे आ गया है तो अब मुझे सेल कर देना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो। आपका लॉन्ग टर्म में इसमें फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब भी मार्केट देखो ट्रेंड अप है और गैप अप ओपन हुई, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी वहाँ पर, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग आती है जैसे ही दूसरी कैंडल चलो उसके थोड़ा सा नीचे निकाल दे, आप सपोर्ट चेक करो ना कि उसके आसपास क्या सपोर्ट बन रहा है। देखो जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है, गैप अप होनी, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, एक बाइंग की कोशिश हुई, पर फिर देखो नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट से ही क्यों उठा। अगर इसको देखो नीचे आना होता तो ये सपोर्ट को ब्रेक करता ना, अपनी कल की क्लोजिंग से अगर ये नीचे ट्रेड करने लगता तब हम इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते और हमारा प्रॉफिट कम से कम 200 पॉइंट का यहाँ पर होता, क्योंकि ये फिर यहाँ से इधर आके रुकता। क्यों? क्योंकि देखो अगला सपोर्ट ये यहाँ पर बना रहा है। यहाँ पर क्यों बना रहा है? क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई है, यहाँ पर मार्केट ने एक नई एंट्रीज बनाई थी यहाँ पर, ठीक है, और कुछ लोगों के एसएल भी यहाँ पर थे। अब और इसके नीचे जब आता मार्केट तो ये और नीचे जाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पर भी लोगों के एसएल लगे, फिर मार्केट यहाँ तक आता, कम से कम यहाँ तक, ठीक। तो सिंपल चीज़ों को एकदम, मार्केट को सिंपल तरीके से समझो, मार्केट आपको जरूर पैसा देगा। देखो मार्केट में साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसी तरीके की साइकोलॉजी सीखनी है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ मुझे कि अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनानी चाहिए और आपको ट्रेडिंग में आखिर किस जगह पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है।